नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, जय जैनेन्द्र, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर हाजिर हैं सिंहासन बतीसी का अगला एपिसोड लेकर, एपिसोड नंबर 4। हमें आशा है कि आपको हमारे पिछले तीनों एपिसोड पसंद आए होंगे। सिंहासन बतीसी की कहानियां हैं ही इतनी रोचक कि एक बार आपने देखनी शुरू कर दी, समापन से पहले आप बंद नहीं करेंगे। सिंहासन पर विराजमान दोनों पुतलियों ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से कैसे रोका और क्यों रोका, अब आगे। अगले दिन प्रातः मुहूर्त के समय पर राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे थे तो तुरंत तीसरी पुतली, जिसका नाम था रतिबाला, रास्ता रोककर खड़ी हो गई। राजा भोज थोड़ा संयम से बोले, ये कैसी धृष्टता है? पुतली रतिबाला तुरंत बोली, राजन, पहले दो पुतलियों ने तो राजा विक्रमादित्य की बड़ी छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताकर आपको सिंहासन पर बैठने से रोका, पर अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो। सुनने के पश्चात आप स्वयं बताना कि आप राजा विक्रमादित्य के कहीं आसपास भी टिकते हो, और अगर आपने जबरदस्ती बैठने का प्रयास किया तो अपने विनाश के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। रतिबाला ने कहना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है कि राजा विक्रमादित्य अपने कुछ खास साथियों और सैनिक टुकड़ी के साथ नदी किनारे संगीत का आनंद ले रहे थे। अचानक बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दी। संगीत की आवाज को बंद करने के बाद बचाओ बचाओ वाली आवाज स्पष्ट सुनाई दी, जो नदी में से आ रही थी। राजा विक्रमादित्य नदी की ओर भागे और क्या देखते हैं कि 3 लोग नदी में असहाय बहते जा रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उन्हें बचाकर नदी किनारे ले आए। पूछने पर पता लगा कि वो बहुत गरीब हैं और उनके खाने पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं। कमाई का कोई साधन नहीं होने के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। नदी में छलांग लगाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आत्महत्या कितनी कष्टदायक होती है। समय पर उनको बचाकर राजा विक्रमादित्य ने उन पर कितना बड़ा एहसान किया। राजा को जब ये सब पता चला तो राजा उनको अपने महल में ले आए और उन्हें खूब भोजन खिलाया, कपड़े लत्ते और कुछ धन देकर विदा किया। राजा ने ये सब सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई व्यक्ति ना तो भूखा रहेगा और ना ही पैसे के अभाव में जिएगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए वो खुद राज्य में रात प्रभात देखने के लिए जाया करते थे। इसलिए हे राजा भोज, यदि आप राजा विक्रमादित्य जितने प्रजापालक हैं, दानी हैं, तो ही आगे बढ़ो और आसन ग्रहण करो, अन्यथा सिंहासन पर बैठने का इरादा त्याग दो। चूंकि मुहूर्त का समय समाप्त हो गया था तो बात अगले दिन तक टल गई। अगले दिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, ठीक उसी समय चौथी पुतली की आवाज ने राजा भोज को चौंका दिया। ठहरो राजा भोज, मेरा नाम कंदला है। राजा विक्रमादित्य की दान, वीरता, त्याग और शौर्य की कहानी सुनकर पहले ये निर्णय ले लो कि क्या आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो भी या नहीं। राजा भोज हक्का पक्का हो गया। इससे पहले कि वो कोई निर्णय लेता, कंदला ने कहानी शुरू कर दी। एक दिन राजा भोज अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि एक ब्राह्मण उनके दरबार में आते हैं और राजा से बोलते हैं, राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ, कोई लालसा लेकर आपके पास नहीं आया। राजा भोज ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपके दर्शन मात्र से मैं अति प्रभावित हुआ हूँ। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, मैं आपको एक विचित्र सूचना देने आया हूँ। कहिए ब्राह्मण देवता, कौन सी विचित्र सूचना? ब्राह्मण बोले, राजन, मानसरोवर में एक विचित्र घटना देखी मैंने और मैं चकित का चकित रह गया। मैं क्या देखता हूँ कि मानसरोवर में सूर्य उदय के समय एक खंभा निकलता है और सूर्य के साथ साथ ऊपर बढ़ता ही जाता है। दोपहर होते होते वो खंभा आकाश को छूने लगता है और फिर ज्यों-ज्यों सूर्य ढलना शुरू होता है वो खंभा घटता चला जाता है। ये दृश्य मैंने कई दिनों तक देखा।
दरबार में जिसने भी ये सुना अचंभित रह गया। राजा के मन की बात समझते ही उस ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, राजन, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास आने का मेरा कारण क्या है। कुछ दिन पहले देवताओं में इस बात पे बहस छिड़ गई थी कि भगवान भास्कर के आगे किसी की भी ठहरने की हिम्मत नहीं। जिसने भी हिम्मत की भस्म हो गया। भगवान सूर्य देव ने स्वयं कहा कि केवल समुद्र देव में ही वो बल है कि वो उनके निकट आकर उन्हें नमस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा हर रोज होता है। सूर्य और समुद्र के इस अद्भुत मिलन के सुखद क्षण को इस संसार में क्या तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो इस अद्भुत नजारे को देख सके। सूर्य देव ने देवताओं को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उनमें कोई ऐसा है जो उनकी रश्मियों की आंच सहने का साहस कर सके। भगवान इंद्र बोले, देवताओं की बात तो दूर, पृथ्वी लोक में भी एक ऐसा मानव है जो आपके तेज को सह सकने की शक्ति रखता है। इंद्रदेव की बात सुनकर सूर्य देव मुस्कुराए और कहा कि यकीन तो नहीं होता, फिर भी मैं उस मानव को परखना चाहता हूँ। इंद्रदेव ने कहा कि वो पृथ्वी लोक में है और वो उज्जैन नगरी का राजा है, विक्रमादित्य। मेरी उन पर विशेष अनुकंपा है और वो मेरे दिए हुए सिंहासन पर विराजमान है। मेरा संदेश सुनते ही वो आपका साक्षात करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। सूर्यदेव, ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं इंद्रदेव का विशेष दूत बनकर आपके समक्ष आया हूँ। विक्रमादित्य ने बड़ी सरल भाव से कहा, अवश्य, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, मैं शीघ्र सूर्य देव के दर्शन का लाभ लेने के लिए उनके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन राजा विक्रमादित्य मानसरोवर जाने के लिए अपने महल से बाहर आए। राजसी वस्त्रों को त्याग कर सादे वस्त्र पहन लिए। उज्जैन की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने मां काली देवी द्वारा दोनों बेतालों को याद किया। बेतालों के आते ही उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो उनको मानसरोवर, जहां से चमत्कारी खंभा जल से बाहर आता है और सूर्य की किरणें प्रखर होने के साथ साथ वो खंभा बढ़ता जाता है और ठीक दोपहर के समय वो आकाश से जा मिलता है, क्या आप मुझे ले जा सकते हो। दोनों बेतालों ने एक ही स्वर में कहा, क्यों नहीं स्वामी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तो मुझे तुरंत वहां पर ले चलो। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य प्रातः मानसरोवर के तट पर जाकर बीच स्थान पर टकटकी लगाकर देखने लगे। आकाश पर उगती लालिमा फूटी, जल के गर्भ से एक खंभा उदित होने लगा। इसे देखते ही राजा विक्रमादित्य जल में कूद पड़े और तेजी से तैरकर चमत्कारी खंभे पर जा चढ़े। खंभे के बढ़ने के साथ साथ समुद्र में उथल पुथल होने लगी। चमत्कारी खंभा बढ़ता ही गया। खंभे के और ऊंचे होने के साथ साथ सूर्य की तेज रश्मियों के साथ साथ राजा विक्रमादित्य का शरीर जलकर राख हो गया। आकाश के उस मार्ग से भगवान भास्कर का रथ तेजी से वहां से गुजर रहा था। भगवान भास्कर ने जब राजा के राख शरीर को देखा, रथ रोक दिया और अमृत की कुछ बूंदें उन पर छिड़क दी। अमृत की बूंदें पड़ते ही राजा विक्रमादित्य जीवित हो गए और अपना परिचय दिया। सूर्यदेव मुस्कुराए और कहा, इंद्रदेव ने जैसा कहा था वैसे ही निकले। सूर्यदेव ने अपने कानों के स्वर्ण कुंडल निकालकर विक्रमादित्य को दिए। सूर्यदेव ने कहा कि इन कुंडलों से जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। सूर्यास्त के साथ ही जब वो खंभा पूरी तरह नीचे आ गया, विक्रमादित्य ने उन दोनों बेतालों को निर्देश दिया कि वो उनको वहीं छोड़ दें जहां से लाए थे। दानवीर राजा विक्रमादित्य ने वो दोनों कुंडल उस ब्राह्मण देवता को दे दिए जो उनका उज्जैन में इंतजार कर रहे थे। ये कहानी सुनाकर पुतली कंदला ने राजा भोज से कहा, क्या आपने ऐसा कोई काम किया है? क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? यदि हाँ, तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, अन्यथा पहले राजा विक्रमादित्य की तरह बनिए, फिर सिंहासन पर बैठने का विचार मन में लाना। राजा भोज के पास पुतली कंदला के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। राजा भोज निराश होकर उस दिन भी अपने कक्ष में चले गए। 5वें दिन राजा भोज जब फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, 5वीं पुतली लीलावती सामने आकर खड़ी हो गई और रास्ता रोक दिया।
अब प्रश्न ये है कि क्या अगले दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठ सके? ये तो हम आपको अपने अगले एपिसोड में ही बता सकेंगे। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? यदि हाँ, तो धन्यवाद, और यदि नहीं, तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।